हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेट और मैग्नेटिज्म का कुछ बेसिक चीज़ पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज मैग्नेट। तो मैग्नेट को जो डिफाइन किया गया है, मैग्नेट इज ए पीस ऑफ मटेरियल दैट हैज़ बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेट मटेरियल का एक टुकड़ा है जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज होता है। अब ये कौन कौन चीज़ को अट्रैक्ट करता है? इट अट्रैक्ट्स ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। अब इसके बाद इसका जो अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी होता है उसी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। अब इसके बाद मैग्नेट देखते हैं मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल मैग्नेट। द नेचुरल मैग्नेट इज एन आयरन ओर कॉल्ड मैग्नेटाइट। तो और केमिकली अगर हम बात करें तो ब्लैक आयरन ऑक्साइड होता है, ये Fe3O4। अब मैग्नेट शब्द कहाँ से आया है? तो मैग्नेट शब्द जो आया है मैग्नीशिया से आया है। मैग्नीशिया क्या है? एक आइलैंड है ग्रीस का। तो अगर हम ओरिजिन ऑफ द वर्ड मैग्नेटिज्म की बात करें तो द वर्ड मैग्नेटिज्म और मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड इन ग्रीस कॉल्ड मैग्नीशिया वेयर डिपॉजिट ऑफ नेचुरल मैग्नेट आर फाउंड एज अर्ली एज द 6th सेंचुरी BC। इसके बाद एक और मैग्नेट पर का हम चर्चा कर रहे हैं, लोड स्टोन मैग्नेट का। तो लोड स्टोन मीन्स ए लीडिंग स्टोन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली ए थ्री long piece of magnet comes to rest nearly the geographical north-south direction. The word lodestone expresses this directive property of a magnet. तो मैग्नेट का हमने देखा कि दो प्रॉपर्टी होता है, एक होता है हमारा अट्रैक्टिव और दूसरा होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में क्या हम देखते हैं, जब हम किसी चुंबक को लटका देते हैं तो ये फ्रीली जो एक दिशा में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसके लगभग में ये क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यही जो है वर्ड लोड स्टोन एक्सप्रेस करता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट को। और आप ये समझ लीजिए कि लोड स्टोन एक टाइप का मैग्नेट भी होता है, एक तरह के मैग्नेट का भी नाम दिया गया लोड स्टोन। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं, चूँकि इस क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं बेसिक ऑफ मतलब मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म का, तो हम लोग जानेंगे कि चर्चा कर रहे हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट का। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? पीसेज ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मेड टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो कुछ ऐसे मैग्नेट होते हैं जो लोहा और दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल से बनते हैं और जो नेचुरल मैग्नेट है उसके प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट का और नेचुरल मैग्नेट में क्या अंतर है और एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट ओवर नेचुरल मैग्नेट, दोनों को हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं। यहाँ हम आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर है आइलैंड ऑफ मैग्नीशिया है यूनान का, वहीं पर ये नेचुरल मैग्नेट पाया गया था, उसी के नाम पर मैग्नीशिया के नाम पर मैग्नेट नाम पड़ा है। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट ओवर नेचुरल मैग्नेट। तो देखिए द आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है दे कैन मेड मैग्नेटिकली मच स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल मैग्नेट। ये नेचुरल मैग्नेट से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। दे कैन बी मेड ऑफ एनी कन्वीनियंट साइज एंड शेप। तो बहुत ही अपने सुविधा के हिसाब से इसको हम अलग अलग शेप और साइज में बना सकते हैं। दियर पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड व्हेनेवर डिजायर्ड। जब आवश्यकता होगी इसके पोलैरिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं। अब बेसिक प्रॉपर्टी हम मैग्नेट का चर्चा कर रहे हैं, एक होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है? मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा इज एन एज इट्स बेसिक प्रॉपर्टी। और अगर हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की बात करें तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ नियरली इन द जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इस चुंबक को अगर हम लटका देते हैं तो जियोग्राफिकली जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है उसमें ये स्थिर हो जाता है। यही जो प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट का उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब जो लाइक पोल रिपेल्स एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स, बहुत कॉमन चीज़ है कि मैग्नेट का जैसे नॉर्थ पोल है क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक मैंने रिपेल करेगा।
और नॉर्थ साउथ है तो अनलाइक पोल हो गया, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसी को हम बोलते हैं लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल। ये इस नियम को हम मैग्नेट का फंडामेंटल लॉ भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसमें और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है उसके अंतर को हम देख सकते हैं, कलर को देख सकते हैं, कैसे ये पत्थर जैसा दिखता है। और ये चूँकि मैग्नीशिया आइलैंड यूनान का एक टापू है मैग्नीशिया, वहीं पर पाया गया था, तो उसी मैग्नेट जो शब्द है उसी से डिराइव हुआ है मैग्नीशिया से। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तस्वीर में जो आइलैंड ऑफ मैग्नीशिया को, यूनान का जो आइलैंड ऑफ मैग्नीशिया है उसको हमने दिखाया है। अब देखिए मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन पेयर्स, आइसोलेटेड मैग्नेट पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब मैग्नेटिक पोल की जब हम बात करते हैं तो दो ठो पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और कोई भी मैग्नेट ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसमें कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल हो। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन पेयर्स, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। If we break a magnet into two pieces, we get two smaller dipole magnets. अगर हम मैग्नेट को तोड़ते जाएं तो भी मैग्नेट ही हो जाएगा, छोटा से छोटा भी मैग्नेट कौन ले उसमें भी दो पोल होगा, जिसको हम डाइपोल कहते हैं, दो ध्रुव कहते हैं हिंदी में। अब हम चर्चा कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विदिन व्हिच इट्स इन्फ्लुएंसेस कैन बी एक्सपीरियंस्ड वी कॉल इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चुंबक हम लेते हैं और चुंबक के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय बल का प्रभाव रहता है उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विदिन व्हिच इट्स इन्फ्लुएंसेस कैन बी एक्सपीरियंस्ड वी कॉल इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब हम चर्चा कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल placed at that point. It is a vector quantity whose direction is same as the direction in which unit north pole would tend to move it free to do so. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर अगर हम निकालते हैं तो उसको डिफाइन किया गया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल। तो यूनिट नॉर्थ पोल के द्वारा जो ये फोर्स अनुभव किया जाता है उसी के रूप में हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा कोई मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो होगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब ये जो है सो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन and its whose direction is same as the direction in which unit north pole would tend to move it free to do so। जब उसको फ्री रूप से लटकने के लिए हम छोड़ देते हैं, अलाइन होने के लिए छोड़ देते हैं, तो जिस दिशा में ये अलाइन होता है वही डायरेक्शन होगा कौन चीज़ का? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इज सेम, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन इन व्हिच यूनिट नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव इट फ्री टू डू सो। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं सब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म सबका जो मैग्नेट से बार मैग्नेट से रिलेटेड है। अब इसी में बहुत कॉमन चीज़ है मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल क्या होता है? दीज आर द रीजन ऑफ अपेरेंटली कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इन ए मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। द पोल ऑफ ए मैग्नेट लाई समव्हाट इनसाइड द मैग्नेट एंड नॉट एट इट्स ज्योमेट्रिकल एंड्स। तो मैग्नेटिक जो पोल होता है हम देखते हैं किसी मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो दीज आर द रीजन अपेरेंटली कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इन ए मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, जहाँ पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। तो वैसा क्षेत्र जहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लाई करता है और जहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है और सर्वाधिक कंसंट्रेटेड में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, तो ऐसा क्षेत्र को मैग्नेटिक पोल के रूप में दिखाया गया है। और उसके बाद मैग्नेटिक जो पोल होता है इनसाइड द मैग्नेट होता है और ज्योमेट्रिकल एंड के समीप नहीं होता है। इसके बाद हम बताते हैं आपको, चर्चा करते हैं मैग्नेटिक एक्सिस का। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स एट ए मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स, जो हम अभी हमने देखा
बहुत कॉमन चीज़ है कि मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो वो लाइन जो पास करता है दोनों पोल से मैग्नेट का, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सेस। अब हम चर्चा कर रहे हैं मैग्नेटिक इक्वेटर का। तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट। तो वो लाइन पास जो करता है सेंटर ऑफ द मैग्नेट से एंड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक एक्सिस, और जो मैग्नेटिक एक्सिस से राइट एंगल बनाता है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं मैग्नेटिक लेंथ का। तो मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो एक्चुअल मैग्नेट लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब कम होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, इट इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। इस तरह से हम मैग्नेट को समझ सकते हैं कि इसका जो मतलब मैग्नेटिक लेंथ होता है स्लाइड थोड़ा सा जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है उससे थोड़ा सा कम होता है। अब इसको समझ लेने के बाद फिर अगला पार्ट में